बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 12th है और सब्जेक्ट है आपका इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। तो न्यू सेशन 2022 के इसके लिए आपका जो सिलेबस आया हुआ है हम इसे डिस्कस करेंगे और देखेंगे कौन कौन से चैप्टर डिलीट किए गए हैं और चैप्टर वाइज जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको क्या क्या पढ़ने हैं ये आपको समझाऊंगा। ये वीडियो हिंदी में भी होगी और इंग्लिश में भी, तो दोनों ही मीडियम के छात्र वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले आपका जो ऑफिशियल सिलेबस आया है उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है जो कि सीबीएसई की तरफ से दिया गया है। इकोनॉमिक्स क्लास 12 2022-23 वन थ्योरी पेपर होगा, यानी कि आपका जो है एक ही बार पेपर होगा, बोर्ड होगा सीधा, ठीक है। 3 घंटे का टाइमिंग होगा, मैक्सिमम मार्क्स होंगे आपके 80 और 20 मार्क्स का आपका जो प्रोजेक्ट। फर्स्ट बुक है आपकी इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें आपकी ये जो है वो 5 यूनिट्स आनी है, ठीक है। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, मनी एंड बैंकिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। ये है आपकी जो फर्स्ट बुक है उससे संबंधित। सेकंड बुक है आपकी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें आप पढ़ेंगे, फर्स्ट यूनिट रहेगी आपकी डेवलपमेंट एक्सपीरियंस एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, current challenge facing Indian economy, development experience of India, a comparison with neighbors। तो ये रहेंगे आपका फर्स्ट बुक 40 मार्क्स की, सेकंड बुक 40 और एक हो गया प्रोजेक्ट वर्क। तो ये तो एक बेसिक सा जो नॉर्मल है कि आपके कौन कौन से चैप्टर्स हैं ये है। उसके बाद हर चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं और इन्हीं चीज को मैं आपको थोड़ा अच्छे से आगे डिफाइन करूंगा, ठीक है। तो अब मैं आपको थोड़ा अच्छे से डिफाइन करके समझाता हूँ। तो देखो अब जो है वो आपकी फर्स्ट बुक कौन सी है, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसमें आपका चैप्टर फर्स्ट जो रहेगा, यार चैप्टर फर्स्ट कह लो, यूनिट कह लो, राष्ट्रीय आय का लेखांकन, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एक्टिविटीज, यह आएगा आपका 10 मार्क्स का। सेकंड रहेगा मुद्रा और बैंकिंग यानी कि मनी एंड बैंकिंग, 6 मार्क्स का। थर्ड रहेगा आपका आय और रोजगार का निर्धारण यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड डेवलपमेंट, 12 मार्क्स। फिर रहेगा आपका फोर्थ सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था, ये आएगा आपका 6 मार्क्स का, गवर्नमेंट बजट एंड दी इनकम। फिफ्थ है आपका भुगतान संतुलन की बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये वो चैप्टर्स हैं जो कि आपको आपकी फर्स्ट बुक में पढ़ने हैं और कितने कितने मार्क्स के। दूसरी बुक आती है आपके यहाँ पे इंडियन वाली, भारतीय आर्थिक विकास, ये वाली आपकी बुक है इंडियन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। तो इसमें देखो यूनिट 1 जो रहेगी वो होगी आपकी 1991 से विकास का अनुभव 1947 से 90 और आर्थिक सुधार, इनके डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 टू 90 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991। ये आएगी यूनिट आपकी 12 मार्क्स की। सेकंड रहेगी आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने वर्तमान चुनौतियां, करंट्स चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, 20 मार्क्स। फिर है थर्ड यूनिट भारत का विकास अनुभव, पड़ोसियों के साथ इसकी तुलना, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, अ कंपैरिजन विद नाइबर्स, 8 मार्क्स। तो देखो बेसिकली आपकी जो फर्स्ट बुक है इसमें आपके चैप्टर्स कह लो या यूनिट कह लो ये दोनों ही सेम है, यानी कि ये भी यही चैप्टर्स हैं और यही यूनिट भी है। तो फर्स्ट बुक से आपका कुछ भी नहीं कटा, याद रखना, ठीक है। फर्स्ट बुक से आपका एन ए लिख देता हूँ, एन ए कट, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं कटा है। अब जो सेकंड बुक है इसमें से कुछ आपके चैप्टर्स जो वो डिलीटेड है, कौन से हैं अभी बताऊंगा। तो आपकी फर्स्ट यूनिट है ये वाली 1991 से विकास का अनुभव। तो इसमें आपका चैप्टर फर्स्ट आएगा स्वतंत्रता की पूर्व संध्या और भारतीय अर्थव्यवस्था, फर्स्ट आएगा। चैप्टर सेकंड आएगा भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990 और चैप्टर थर्ड, पहले ये यूनिट आपकी सेकंड हुआ करती थी लेकिन इस यूनिट को ही इस चैप्टर के अंतर्गत रख दिया गया है, ठीक है। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, एक समीक्षा। उसके बाद आपकी जो सेकंड यूनिट रहेगी इसमें आपके कुछ चैप्टर्स कटेंगे, कौन कौन सा। सेकंड यूनिट क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने वर्तमान चुनौतियां। तो चैप्टर 4 जो है आपका निर्धनता यानी कि पॉवर्टी, ये आपका कटा हुआ है जिसपे एक्स का निशान लगा हुआ है। और चैप्टर 8 आधारित संरचना, ये आपका कटा हुआ है। चैप्टर 5 आएगा भारत में मानव पूंजी का निर्माण। चैप्टर 6 आएगा ग्रामीण विकास। चैप्टर 7 आएगा रोजगार समृद्धि अनौपचारिकरण एवं अन्य मुद्दे। और चैप्टर 9 आएगा पर्यावरण एवं धारणीय विकास। फिर आपकी थर्ड यूनिट आ जाती है भारत का विकास अनुभव, पड़ोसियों के साथ तुलना। तो ये इसमें आपका चैप्टर 10 आएगा, सिंपल सा वही है। अब हम बात करेंगे, देखो यहाँ पे ये चीज आपको समझ में आएगी कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कौन कौन सी यूनिट है हमारी। लेकिन अब हम बात करेंगे आपके चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में कि आपको हर एक चैप्टर से क्या क्या पढ़ना होगा। तो सबसे पहले आपकी जो इंडियन सोसाइटी की बुक है उससे, सॉरी इंडियन सोसाइटी कह रहा हूँ, जो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है उससे संबंधित देखो पहला जो यूनिट है, पहला चैप्टर है राष्ट्रीय आय का लेखांकन, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो इसमें आप पढ़ेंगे सबसे पहले
माइक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है, इसकी जो बुनियादी अवधारणाएं होती हैं जैसे उपभोग की वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं, अंतिम वस्तुएं, मध्यवर्ती स्टॉक प्रवाह, सकल निवेश और मूल्यह्रास, इसके बारे में पढ़ेंगे। आय का परिपत्र प्रवाह, जैसे दो सेक्टर होते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना के तरीके क्या होते हैं, मूल्य बाधित या फिर उत्पाद विधि क्या होती है, ब्याज विधि, आय विधि, इन सभी के बारे में आप पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आय से संबंधित योग, इसमें क्या क्या होगा, सकल घरेलू उत्पाद जिसे आप जीएनपी कहते हैं, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जिसे आप एनएनपी कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद जिसे आप जीडीपी कहते हैं, और ये जीएनपी है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। उसके बाद आता है शुद्ध घरेलू उत्पाद जिसे आप एनडीपी कहते हैं, बाजार मूल्य परक कारक, लागत पर वास्तविक और नामात्र जीडीपी, जीडीपी और कल्याण, ये सभी किस में पढ़ेंगे आप, इस वाले चैप्टर के अंतर्गत। ठीक है, तो समझ में आ गया। और इसी चीज को अगर आपको इंग्लिश में देखना है तो यहाँ पे देख सकते हैं। आपकी यूनिट का नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। तो सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, सर्कल फ्लो क्या होता है इनकम का, नेशनल इनकम है, ठीक है। उसके बाद जो जीएनपी है, जीडीपी है, एनडीपी है, एनएनपी है, इन सभी के बारे में आप इसमें पढ़ेंगे। फिर आपका दूसरा चैप्टर आ जाता है यहाँ पे मुद्रा और बैंकिंग। तो इसमें आप पढ़ेंगे मुद्रा के अर्थ के बारे में, मनी एंड बैंकिंग। इसमें आप पढ़ेंगे मुद्रा का अर्थ क्या होता है, इसके कार्य क्या होते हैं, धन की आपूर्ति, जनता के द्वारा धारित मुद्रा, वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा धारित मुद्रा क्या होती है, इसकी मांग क्या होती है, शुद्ध मांग जमा क्या होती है, वाणिज्यिक बैंक जो प्रणाली है उसके द्वारा धन का सृजन कैसे किया जाता है, केंद्रीय बैंक और उसके कार्यों के बारे में आप इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो मनी हो गया, मनी क्रिएशन एंड कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम हो गया, सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शंस, इन सभी के बारे में आप इस यूनिट में पढ़ेंगे। फिर आ जाती है आपकी अगली यूनिट, अगली है चैप्टर नंबर 3 के लीजिए, यूनिट नंबर 3 के लीजिए एक ही है, आय और रोजगार का निर्धारण यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें आप पढ़ेंगे सकल मांग और उसके घटक, उपभोग करने की प्रवृत्ति और बचत करने की प्रवृत्ति, औसत और सीमांत, अल्पकालिक संतुलन उत्पादन, निवेश गुणक और उसका तंत्र, पूर्ण रोजगार और अनैच्छिक बेरोजगारी का अर्थ, अधिक मांग और कम मांग की समस्याएं, उन्हें ठीक करने के उपाय, सरकारी खर्च, करों और मुद्रा की आपूर्ति में परिवर्तन। और वही पॉइंट्स इंग्लिश में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ में भी आ गई होगी। तो अब चलते हैं आपकी अगली यूनिट की तरफ। यूनिट नंबर है आपकी 4। यूनिट नंबर 4 है आपकी भुगतान संतुलन। ठीक है, भुगतान संतुलन से क्या क्या पूछा जाएगा, तो देखो भुगतान संतुलन, इसमें आप खाता, अर्थ और उसके घटक, भुगतान संतुलन अधिशेष, घाटा क्या होता है, विदेशी विनिमय दर स्थिति, लचीली दरें, प्रबंधित फ्लोटिंग का अर्थ, मुक्त बाजार में विनिमय दर का निर्धारण, लचीली और स्थिर विनिमय दर के गुण और दोष, प्रबंधित फ्लोटिंग विनिमय दर प्रणाली, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। और देन इंग्लिश में बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑफ अकाउंट, balance of payments, determination of exchange rate in free market, managed floating exchange rate system। सबसे आखिरी यूनिट है आपकी फर्स्ट बुक की इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स की सबसे आखिरी यूनिट है सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था। इसमें आप पढ़ेंगे सरकारी बजट के अर्थ, उद्देश्य और घटक के बारे में, प्राप्तियों का वर्गीकरण, राजस्व प्राप्तियां क्या होती हैं, पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती हैं, व्यय का वर्गीकरण, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय क्या होता है, संतुलित, अधिशेष और घाटा बजट, सरकारी घाटे के उपाय, ये सभी आप इसमें पढ़ेंगे। गवर्नमेंट बजट, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, कंपोनेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसिप्ट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, बैलेंस, सरफेस एंड डिफेक्ट बजट, मेच्योर्स एंड गवर्नमेंट डिफेक्ट। तो ये आप सभी जो है इन यूनिट्स के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो फर्स्ट यूनिट राष्ट्रीय आय का लेखांकन, उसके बाद सेकंड यूनिट इंग्लिश में है, सेकंड यूनिट मुद्रा और बैंकिंग, थर्ड यूनिट आय और रोजगार का निर्धारण, फोर्थ यूनिट भुगतान संतुलन, फिफ्थ यूनिट सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था। अब जो आपकी सेकंड बुक है, इस बुक के बारे में हम बात करते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो बेसिकली देखो आपकी फर्स्ट यूनिट रहेगी 1991 से विकास का अनुभव, 1947 और 90 और आर्थिक सुधार। तो देखो सबसे पहला आपका चैप्टर आएगा स्वतंत्रता की पूर्व संध्या और भारतीय अर्थव्यवस्था। तो इसमें आप पढ़ेंगे स्वतंत्रता की पूर्व संध्या और भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति, इसका संक्षिप्त परिचय, भारतीय आर्थिक प्रणाली क्या रही है, पंचवर्षीय योजनाओं के सामान्य लक्ष्य क्या थे और ये किस तरीके से सफल। दूसरा चैप्टर रहेगा आपका भारतीय अर्थव्यवस्था। इसमें आप कृषि की मुख्य विशेषताएं, समस्या, नीतियां, संस्थागत पहलू और नई कृषि नीति के बारे में आप पढ़ेंगे। उद्योग, ठीक है, IPR 1956,
SSI भूमिका और इसके महत्व के बारे में, विदेशी व्यापार, इनके बारे में आप इसमें पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर रहेगा उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण एवं वैश्वीकरण एक समीक्षा। इसमें आप 1991 से आर्थिक सुधार, उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, एलपीजी नीति, इसकी विशेषताएं, मूल्यांकन, विमुद्रीकरण, जीएसटी की अवधारणा, इन सभी के बारे में आप इस यूनिट नंबर फर्स्ट के अंतर्गत चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड, चैप्टर थर्ड, इसके बारे में आप पढ़ोगे। फिर इसी को आपको इंग्लिश में देखना है तो देख सकते हैं। चैप्टर फर्स्ट रहेगा आपका इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सेकंड है इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एंड अपीयरेशन। तो इसमें आप देख लो ये सभी पॉइंट जो है वो आप इसमें कवर अप करोगे आपकी फर्स्ट यूनिट में, ठीक है। सेकंड यूनिट की बात करते हैं। सेकंड यूनिट में बेसिकली आपको देखिए यहाँ पे 4 चैप्टर है, वैसे तो टोटल जो वो 6 चैप्टर है, जिसमें से आपका चैप्टर नंबर 4 कटा हुआ है और चैप्टर नंबर 8 कटा हुआ है। तो 4 चैप्टर हैं आपके और ये यूनिट है आपकी 20 मार्क्स, याद रखना, ठीक है। यूनिट का नाम क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने वर्तमान चुनौतियां। तो चैप्टर 5 है भारत में मानव पूंजी का निर्माण। तो इसमें देखो मानव पूंजी के निर्माण में लोग संसाधन कैसे बनाते हैं, आर्थिक विकास में मानव पूंजी की क्या क्या भूमिका होती है, भारत में शिक्षा क्षेत्र का विकास कैसे होता है। चैप्टर 6 रहेगा ग्रामीण विकास। तो इसमें ग्रामीण विकास के बारे में इसके प्रमुख मुद्दे क्या होते हैं, ऋण और विपणन की व्यापार के बारे में आप पढ़ेंगे, सहकारी समितियों की क्या भूमिका होती है, कृषि विविधीकरण इसके बारे में, वैकल्पिक खेती क्या होती है, जैविक खेती क्या होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 7 रहेगा रोजगार, समृद्धि, औपचारिकरण एवं अन्य मुद्दे। तो इसमें आप पढ़ेंगे, इसमें जो है वो आप पढ़ेंगे रोजगार के बारे में, औपचारिक अनौपचारिक क्षेत्रों में कार्यबल की भागीदारी के बारे में, उसकी वृद्धि के बारे में, परिवर्तन किस तरीके से होता है, समस्याएं क्या होती है और क्या क्या नीतियां अपनाई जाती है। चैप्टर 9 रहेगा आपका पर्यावरण और धारणीय विकास। तो इसमें आप पढ़ेंगे सतत आर्थिक विकास के बारे में, आर्थिक के बारे में, इसके ग्लोबल वार्मिंग, संसाधन, पर्यावरण पर आर्थिक विकास का क्या क्या प्रभाव पड़ा है, इन सभी के बारे में आप इस चैप्टर में कवर अप करोगे, ठीक है। तो यूनिट सेकंड में आपका चैप्टर नंबर 5 आएगा, चैप्टर 6 आएगा, चैप्टर 7 आएगा, चैप्टर 9 आएगा। इसी चीज को आपको अगर इंग्लिश में देखना है तो इंग्लिश में देख सकते हैं। सेकंड यूनिट है आपकी करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ऑफ इंडिया, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर 6 रहेगा रूरल डेवलपमेंट। चैप्टर 7 होगा एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इश्यू, इंफ्रास्ट्रक्चर। चैप्टर 9 रहेगा एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। फिर आती है आपकी थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में आपको एक ही चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर 10 भारत और उसके पड़ोसी देशों के तुलनात्मक अनुभव। इसमें आप पड़ोसी देश जो है उनके, जैसे कि भारत हो गया, चीन, पाकिस्तान, इसके साथ इसकी तुलना के बारे में पढ़ेंगे। मुद्दे क्या है विवाद के, आर्थिक विकास कैसे होता है, जनसंख्या क्या है, क्षेत्रीय विकास क्या होता है और अन्य विकासात्मक संकेत है, इसके बारे में। कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नाइबर्स। तो इस सभी के बारे में आप इस तरीके से पढ़ेंगे। तो पूरा का पूरा सिलेबस आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। फर्स्ट बुक है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें से आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, कुछ भी नहीं छोड़ना है। सेकंड यूनिट है आपकी, सेकंड बुक है भारतीय आर्थिक विकास। इसमें आपका जो यूनिट फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड ये आ रही है। और यूनिट 1 में जो है वो आपको चैप्टर फर्स्ट पढ़ना है, सेकंड पढ़ना है, थर्ड पढ़ना है। यूनिट थर्ड में आपको चैप्टर 10 पढ़ना है और यूनिट सेकंड में आपको जो है आपको चैप्टर 4 जो है वो कट कर देना है, चैप्टर 8 कट कर देना है, चैप्टर 5 पढ़ना है, चैप्टर 6, चैप्टर आपको 9 पढ़ना है और यूनिट थर्ड में चैप्टर 10। अब हर एक चैप्टर के, हर एक यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है वो भी मैंने आपको यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा दिए। एंड आई होप कि आपको सारी चीजें अच्छे समझ में आ गई होंगी। गाइस आप मुझे जो है या तो लाइव चैट में, ठीक है, या तो आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन रहता है, तो आप यहाँ पे आके अपने विचार बता सकते हैं कि यस सर हमको सारी चीजें समझ में आ गई है, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा सभी दोस्तों के साथ। तो इस तरह से बच्चों आज की जो हमारी वीडियो थी वो हम यहाँ पे एंड करते हैं। गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी और अपना कोई फीडबैक है तो उसे भी दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हम आपके लिए और भी लेके आते रहेंगे। तो मिलेंगे बच्चों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।